अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 1977 या 1978 का किस्सा है। जुमा की नमाज के बाद हरम शरीफ में हतीम के सामने में बैठा हुआ था और एक बड़े मियाँ बहुत खूबसूरत हसीन जमील वो आए। उन्होंने आकर कहा, बेटा आपको एक हदिया देता हूँ। मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हर जुमा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर बेटा, और 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ लिया कर, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लिया कर। तो अगली जुमा तक अल्लाह ताला हर बुराई से, हर बुरी खबर से, एक्सीडेंट से, मकरूह से, बुरी बीमारियों से अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। वो बड़े मियाँ कहकर चले गए। मैंने अपना अमल भी शुरू किया, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था क्योंकि मेरे सामने हदीस नहीं थी। उन्होंने बात बताई। उसी वक्त हमारा सफ़र हुआ था, 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का पूरे सफ़र में पढ़ते रहे। लेकिन जब किताबें देखना शुरू की, किताबें लिखना शुरू की, तर्जुमे करनी शुरू किए, किताबें देखने का मौका मिला, तो ये हदीस मिली। इसलिए आप सब हजरात को ये मैं भी बता रहा हूँ कि हर जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद, ख़वातीन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं हमारे यहाँ, फ़ौरन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जुमा की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ ली, तस्वीरें पढ़ ली, इत्मीनान से फारिग हो गए। आजकल चूँकि ये हालात की वजह से कई जगहों पर जुमा हो भी नहीं रहे हैं, ज़ोहर पढ़ रहे हैं। शर्त है इसमें जुमा का होना शर्त है। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालिए, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ने की आदत डालिए, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ने की आदत डालिए। इसका वक्त, बेहतरीन वक्त तो यह है कि अभी सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद पढ़ लें, लेकिन बाद मरतबा भूल जाते हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। चलो असर तक पूरा कर लो जुमा के दिन, फिर भी भूल गए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। चलो जुमा के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ लो। तो इसकी आदत डाल दीजिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ये हदीस इब्न सुन्नी में है और मेरी किताबों में उसके और हवाले भी मैंने लिख दिए हैं। दूसरी बात, हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए, तो 24 घंटा हम इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। तीसरी बात, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसके बाद जो दुआएं मांगी जाएगी अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। और फ़ायदा ही फ़ायदा है। सूरह इखलास पढ़ने का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो। हदीस शरीफ में आता है कि एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। 100 मरतबा रोज़ाना हम पढ़ेंगे 24 घंटे में इंशाअल्लाह, तो तकरीबन जो है 10 महल तैयार हो गए। और अल्लाह कादिर है, जो अल्लाह जन्नत में महल देने के लिए कादिर है, वो अल्लाह इंशाअल्लाह बम्बई में भी आपके हमारे लिए उतार देगा, वो भी कादिर है। ये मैं मजाकन हमारे साथियों को कहता हूँ। अल्लाह लॉस एंजलिस में भी उतार देगा, मक्का मदीना में उतार देगा, वो तो कादिर मुतलक है। हदीस में तो आता है जन्नत में मिलेंगे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी ऐसा मजाकन कहते थे कि अरे बेटा पढ़ा कर, कभी न कभी अल्लाह ताला यहाँ भी दे देगा। अल्लाह ताला कादिर है। इसलिए ये 3 बातें मुझे मुख्तसर अर्ज़ करनी थी, इसका अहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल जो नामुनासिब हालात चल रहे हैं, घरों में रहिए, घरों में रहकर अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह ताला मस्जिद में भी है और अल्लाह घर में भी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला कादिर है, थोड़ा काम करो नतीजा अल्लाह ज़्यादा निकाले, बहुत ज़्यादा काम करो नतीजा न निकाले। इसलिए जो भी कानून हुकूमत का है उसका भी हमें जो है एहतमाम करना है। उलमा जो बात कह रहे हैं उनकी बातों पर भी चलना है। अब मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि हमारा कैश बिजनेस तो हो जाए। पढ़ो मेरे साथ।
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर नबी की जुबान से जुमला निकला है, हर नबी का नूर इसमें है। और हदीस शरीफ में आता है, तबरानी की हदीस है और नसई की हदीस है कि जो कलमा एक मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके छोटे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। मेरे छोटे गुनाह अल्हम्दुलिल्लाह माफ हो गए, आप भी पढ़ लीजिए, आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसा काम करने की हमें तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और जो काम करने से अल्लाह नाराज होता हो उससे हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।